अरबों खरबों बार खुशियां दे परमपिता परमात्मा, और जन्मों जन्मों के कर्म काटे, आपके संचित कर्मों को भी वो हल्का करें, ये उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। और दूसरा साईं जी ने वचन की, भाई इस दिन का तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी अवतार दिन पड़ता है, तो उनके अवतार दिन की और गुरुपूर्व की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, सबको आशीर्वाद। सच्चा सौदा कब चला, कहां से चला? तो साईं मस्ताना जी महाराज दाता रहबर, गांव कोटड़ा, बिलोचिस्तान में, तहसील गंदे, माता तुलसाबाई जी और पिता पिल्लामाल जी के यहां दाता रहबर ने अवतार लिया। बचपन में ही कहते पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। बचपन से ही शाह मस्ताना जी दाता का ये रूप सामने तो आ रहा था, लेकिन पहचान कोई कोई रहा था। साईं जी को बोला गया कि आप जो ये बर्फी बनी है घर पे, इसको दुकान पे दे आओ, और खोआ कह लीजिए, बर्फी कह लीजिए। बहुत पहले की बातें हैं, बचपन में छोटे से थे, क्या वहां देखे वापस आ जाना। अब साईं जी गए, रास्ते में फकीर मिल गए, वो कहने लगे बेटा क्या लेके जा रहे हो? कहने लगे जी बर्फी है। कहने लगे हम तो बहुत काफी देर से भूखे हैं। तो साईं जी ने वो बर्फी उनको दे दी। अब बर्फी उन्होंने ले ली, बड़े खुश हुए, दुआएं दी, या परीक्षा होती है, मालिक जाने क्या खेल होते हैं। और अब साईं जी ने सोचा कि अब माता जी के पास कैसे जाऊं, कि बर्फी बिकी कितने की, क्या पैसे आए। तो फिर साईं जी ने एक किसान के पास जाके सेवा की। कहने लगे मैंने दिहाड़ी मजदूरी करनी है। तो किसान कहने लगा बेटा आपकी उम्र नहीं है, आप बहुत छोटे हो। कहने लगे नहीं, जो बड़े काम करते मैं भी कर लूंगा। कहने लगे ये कैसे पॉसिबल, आप नन्हे से बच्चे हो। कहने लगे आप काम दे के देखो। तो जो भी उसने काम दिया, साईं मस्ताना जी महाराज ने छोटी सी उम्र में, बाल्यकाल में वो काम किया, लगे रहे सारा दिन, और लास्ट में जो 50 पैसे या 1 रुपया बनता था वो लिया। वो बड़ा खुश हुआ किसान, पर दंग भी रह गया कि यार ये बड़े आदमी से ज्यादा काम कर गया, नन्हा सा बालक है, चलो मैं देखता हूं ये किस घर जाता है। तो साईं जी जब अपने घर गए, वो बंदा भी पीछे 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 घर आ गया और एक साइड में खड़ा हो गया। तो माता जी ने सवाल किया तू कहां था? कहते जो आपने काम सौंपा था वही करने गया था। कहते बेटा वो तो थोड़ी देर में बिक जाता है, ऐसा तो कुछ था नहीं लंबा चौड़ा दुकान पे वहां पे। कहने का नहीं ये लीजिए, तो वो 1 रुपया या जो 50 पैसे जो भी उस टाइम के थे। माता जी देखने लगे, हैरान रह के कि भाई ज्यादा ही ले आया ये तो। अब वो किसान सामने आया, कहते माता जी आप ये जो कह रहे हो कि ये पैसा ले आया, बर्फी या खोआ बेचा है? कहते हाँ। कहते नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ बोला ही नहीं। माता कहते हाँ बोला तो कुछ नहीं, बस पैसा दिया और चुप करके खड़ा हो गया। कहते असल में ये मेरे पास खेत में काम करके आया है और सारा दिन दिहाड़ी किए। आप इसके हाथ देखो, हाथ देखे तो अब नेचुरली है, बच्चा है तो हाथों पे तो वो हल्का फुल्का तो असर आएगा ही। तो माता के लिए हाँ हाथों पे तो ये अलग है, ऐसे कैसे? फिर उसने बात बताई कि माता जी आपका बेटा कुछ अलग है, कुछ और ही है। क्यों? सारा दिन बड़े लोग आदमी से भी ज्यादा काम करके आया है और तो ये रुपया कमाया है। तो माँ को होता ही है, गोद में लिया कि बेटा मैंने तो तुझे बर्फी देने भेजा था, वो कहां? कहते जी आपने कहा था सौदा करा, तो वो सौदा बर्फी मैंने दे दी फकीरों को, वो बेचारे भूखे थे और बदले में मैंने मेहनत कर ली तो हो गया नमा सौदा। तो कहते ना पूत के पांव पालने में नजर आते, तो वो वाली बात
अब फिर उनके अंदर लगन लगी कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि अनहद वाणी है, अनहद नाद है, और वो परमपिता परमात्मा बड़ी खुशियां देता है, मोक्ष का दाता है, मुक्ति का दाता है। और भी उन्होंने संतों की वाणी पढ़ी, वेदों की बात सुनी, तो लगन लग गई कि मैंने तो इनको पाना है, उस भगवान को जो कुल आलम का मालिक है। गए, रिद्धि सीधी वाले संत मिले, बोले तुझे उड़ने लगा देंगे, पानी पे चलने लगा देंगे। कहने लगे नहीं नहीं, ये चीजें नहीं चाहिए मुझे, तो वो ओम मुक्ति का दाता है, एक ओंकार कह लो, राम कह लो, ओम कह लो, मुझे तो वो चाहिए। क्या आप दिखा सकते हो?